छापड़े तो बड़े लगा रहे हैं कि जनाब फील्ड मार्शल, मगर जिधर फील्ड मार्शल इनको लेकर चला गया उधर से वापसी का कोई अमकान ही नहीं है, ना शहबाज शरीफ का, ना फील्ड मार्शल का, और ना ही जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। भाई पूरी फौज को आपने दाव पर लगा दिया, पूरी कौम को आपने दाव पर लगा दिया। अब आप बता दें कि इससे आगे और आप कौन से ऐसे फैसले करेंगे जिसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो जाए, पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं वो भी खामोश बैठी रहें। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जंग अफगानिस्तान में भी है, जंग ईरान में भी है, जंग जो है अपना मौलवियों के साथ भी है, मजहबी लोग हैं उनके साथ भी है, पीटीआई के साथ भी है, दूसरी जमातों को भी ज़बरदस्ती आपने जकड़ा हुआ है, खान साहब को भी ज़बरदस्ती अडयाला जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तो फिर ये मामलात जो हैं ये बड़े गलत तरीके के साथ आगे जा रहे हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जैसे कि बार बार फील्ड मार्शल को वार्न किया जा रहा था कि आप ये स्टेप ना लें, आप ये ना लें, ये कौम के लिए अच्छा नहीं है, मगर उन्होंने अपनी मनमानी की, ज़बरदस्ती की, और ज़बरदस्ती से इस हुकूमत को चलाने की कोशिश की, और ज़बरदस्ती अपने मफादात और इस जैली हुकूमत के मफादात को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौम अवाम हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी। आज देखिए, अगर ईरान की कौम ईरान की फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होती तो आज तीसरे दिन क्या दूसरे दिन ही अमेरिका ने उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेना था। मगर जब अवाम ने, कौम ने भरपूर तरीके के साथ अपनी फ़ौज का साथ दिया, जैसे कि अली लारजानी और उसके बाद जो अराकची है, वो देखें जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, जो आगे आकर बयानात भी दे रहे हैं और बड़े बड़े अमेरिकनों को उनके साथ बातें भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं उनके ऊपर कि आप हमसे जंग नहीं जीत सकते, आप आएँ, बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और अब ट्रंप भी मान गया कि वो कहता है कि वाकई ही ईरान एक ताकत है, पावर है, इसमें कोई शक नहीं। वो कहता है हम समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं, मगर इसने तो सारी दुनिया को ही हैरान कर दिया। पूरे मशरक़ वस्ता में उसने सारे मुल्कों के ऊपर वो बमबारी की है, वो मिसाइल फेंकी हैं, वो ड्रोन अटैक किए हैं। अब बड़े बड़े किंग भी इसका नाम सुनकर डर जाते हैं कि हमें जनाब जो है ना इससे बचाएं। तो अब कितनी देर तक जो है ना अमेरिका इनका पहरा देगा? जितने फौजी अड्डे थे उधर से भी ये भाग गए हैं, बैरी बेड़े लेकर दूर दूर चले गए हैं। फौज इनकी बैर है अपना आना नहीं चाहती, आप बनाए हरमस के ऊपर दूर खड़ी रहती है। और अभी पाकिस्तान की जनाब फौज को आगे कर रहे हैं कि चलें जनाब इनको सस्ते दामों हम उधर लड़वा कर तो इनको हम इनका कत्लेआम देखते हैं, इनको शहीद करवाते हैं। अब पाकिस्तानी नेवी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि अमेरिकन नेवी के पास है। जितनी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी अमेरिकन नेवी के पास है, उतनी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ बड़ी फौज ठीक है या फ़ज़ाई फ़ोर्स ठीक है, मगर नेवी उनकी अच्छी नहीं है। नेवी तो देखिए आप, इंडिया की बड़ी अच्छी है नेवी, उनकी भी अच्छी है। अमेरिका की टॉप, वो कहते हैं हमारी टॉप क्लास है, तो फिर टॉप क्लास भी अगर हार जाती है तो पाकिस्तान की नेवी उधर से कैसे फिर